नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र राशि का कर्क राशि में गोचर जो आज से शुरू हो रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को प्रेम व अन्य भौतिक सुखों के कारक के रूप में जाना जाता है। लिहाजा जब भी शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करता है या यूं कहे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसके परिणाम उसी अनुसार देखने को मिलते हैं। आमतौर पर शुक्र को एक लाभकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुंडली में जब इसकी स्थिति कमजोर होती है तो इसका असर लोगों के प्रेम जीवन पर दिखाई देने लगता है तथा अन्य कठिनाइयां भी संभव हो सकती है। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि के किस भाव में हो रहा है, उसका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वैदिक ज्योतिषी गणना के माध्यम से जानेंगे। कर्क राशि में शुक्र के राशि परिवर्तन का सभी राशियों के व्यक्तिगत, पेशेवर, स्वास्थ्य, आर्थिक, प्रेम और वैवाहिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही यहाँ हम आपको उन उपायों की जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप इस गोचर के अशुभ प्रभाव को कम या दूर कर सकते हैं। तो आइए राशि के अनुसार जानते हैं शुक्र का यह गोचर हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। बता रही है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ज्योतिषाचार्य अंजू अय्यर, जो है हस्तरेखा और कुंडली एवं वास्तु विशेषज्ञ, जिनका फोन नंबर है 7389321001, इंदौर, मध्य प्रदेश। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि सुख सुविधा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा और यदि आप राजनीति में हैं भी तो आपको सकारात्मक परिणाम दिखने को मिलेंगे। पेशेवर के रूप में देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय में उन्नति दिखाई देगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो छात्रों के लिए शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक परिणाम दिखने को मिलेंगे। करियर के लिहाज से इस दौरान सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, अर्थात सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जो लोग प्रेम संबंध में है वे इस दौरान स्वभाव से अधिक भावुक हो सकते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातें भी चुभ सकती है, जिसके कारण उन्हें अपने प्रिय के साथ संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों की बात करें तो वे इस गोचर काल में अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यदि आपके बीच पहले से कोई विवाद चल रहा है तो प्रबल संभावना है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके बीच सारे मनमुटाव व विवाद खत्म हो जाएंगे। आप इस अवधि में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। आप उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने में कामयाब रहेंगे, लेकिन फिर आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें व कुंवारी कन्याओं को लाल चुनरी दान करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र प्रथम और छठे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके तीसरे भाव यानी कि साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने सभी प्रयासों में भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शुक्र का यह गोचर आपको सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय बनाएगा तथा समाज में आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा। यदि आप अपने निजी जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो समय प्रबल है। आपको इसमें अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप में देखा जाए तो इस अवधि में व्यावसायिक जातकों को अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय नौकरी में बदलाव करने के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग प्रेम संबंध में है वे अपने प्रिय के साथ यादगार लम्हों को साझा करेंगे तथा उनके बीच मधुरता बनी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी तथा गुस्से पर नियंत्रण रखें। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। वृषभ राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साथ ही किसी पुरानी बीमारी से भी निजात मिलने की अधिक संभावना है। उपाय: दुर्गा सप्तमी का पाठ करें तथा मां दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि धन और परिवार में गोचर करेगा। शुक्र के कर्क राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप आपके संबंध में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण रहेंगे। यदि आप अभी तक अपने परिवार के सदस्यों से कोई विवाद चल रहा है तो वह भी इस दौरान दूर हो जाएगा। आप इस अवधि में उसके साथ मिलकर किसी शुभ कार्य की योजना भी बना सकते हैं। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी तथा पेशेवर रूप में भी शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अपनी डीलिंग्स से अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता। वहीं नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने या वेतन वृद्धि की होने की संभावना है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी में है उनकी वर्क प्रोफाइल में बदलाव होने या स्थानांतरण होने की भी संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वैवाहिक जातकों को इस दौरान गर्भधारण का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह अवधि अनुकूल साबित होगी, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि खेल कूद के समय सावधानी बरतें तथा लंबी दूरी की यात्रा करने से भी बचें। उपाय: भगवान गणेश को दुर्वा दूब घास अर्पित करें एवं शाम के समय कपूर का दीपक जलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11वें भाव और चौथे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके प्रथम लग्न भाव यानी कि मस्तिष्क, विवेक और व्यक्तित्व के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपका आत्मसंयम बढ़ेगा तथा आपकी वाणी में भी सुधार होगा, जिससे कि आप समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पा सकेंगे। हो सकता है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान आप राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास भी करें। आर्थिक रूप से देखें तो इस अवधि में आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है। लाभ होने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। आप अपनी बचत का धन कुछ सामाजिक कार्यों में व्यय कर सकते हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे जातकों के लिए यह गोचर अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। आप इस दौरान विदेशों के लोगों के साथ साझेदारी में कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। यदि आपके बीच पहले से कोई विवाद चल रहा है तो मुमकिन है कि इस दौरान सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। वही वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ उचित संवाद कर गलतफहमियों और मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। इस दौरान आप उनके साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस अवधि में आपको किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलने की अधिक संभावना है, लेकिन आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय: अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हुए मां सरस्वती को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान शुक्र आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान विदेश से जुड़े पेशेवर जातकों को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। वहीं स्वदेश में कार्य रहे जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि आप रोजगार के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके परिवार जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपने शब्दों, वाणी तथा गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। शुक्र का आपके 12वें भाव में गोचर आपके ऊपर कर्ज को बढ़ा सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी से भी कर्ज न ले और न ही दे। शिक्षा की दृष्टि से सिंह राशि के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, चूंकि सरकारी नौकरी में योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग प्रेम संबंध में है वे अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे उनके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। वहीं विवाहित जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप आपको अपना वैवाहिक जीवन सुखद नजर आएंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय: देवी कवच का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 9वें भाव का
स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 11वें भाव यानी कि आय और लाभ में गोचर करेगा। इस दौरान आप मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कन्या राशि के छात्रों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आप एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। परिणाम स्वरूप आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता प्राप्त हो सकती है। शुक्र का यह गोचर आपको अधिक सामाजिक प्रतिष्ठित बनाएगा। इस दौरान आप कुछ प्रतिष्ठित व उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही आपको उनकी तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद भी मिल सकती है। पेशेवर रूप में देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में नौकरी के कुछ अच्छे अवसर प्रस्ताव प्राप्त हो सकेंगे। वहीं खुद का व्यवसाय चला रहे जातकों को इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का निवेश न करें। शादीशुदा लोगों के लिए यह गोचर काल अनुकूल सिद्ध होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, जिससे आपके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में है उनके बीच मधुरता व नजदीकियां बढ़ती नजर आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलने की भी प्रबल संभावना है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। उपाय: सुगंधित द्रव्य दान करें तथा मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र प्रथम भाव तथा 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में गोचर करेगा। यह अवधि पेशेवर रूप में फलदायी सिद्ध होगी। चूंकि कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में है उन्हें इस दौरान कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं व्यवसायी व नौकरी पेशा जातक अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से भी यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान धन का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहेगा। साथ ही अटका हुआ या रुका हुआ धन वापस मिलने की भी प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह अवधि बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें तथा अपने घर में किसी ऐसे शुभ कार्य का आयोजन करें जिससे परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सके। जो लोग प्रेम संबंध में है वे इस दौरान अपने प्रिय के साथ रोमांटिक समय का आनंद लेंगे। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि जीवन साथी के साथ किसी बात पर नोक-झोंक हो सकती है। शुक्र के कर्क राशि में गोचर की इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 12वें भाव और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 9वें भाव यानी कि धर्म और भाग्य में गोचर करेगा। पेशेवर रूप में देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने की संभावना है। वहीं लोग जो विदेश से जुड़ा हुआ है वह खुद का व्यवसाय चला रहे हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ लेन देन कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में खासा लाभ होने की संभावना है। आप इस दौरान किसी व्यवसायिक काम से विदेश भी जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आपका झुकाव धर्म के प्रति अधिक रहेगा। आप इस अवधि में कुछ धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा है उनके बीच प्रेम व स्नेह बढ़ेगा। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में है वे इस दौरान अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे उनके बीच आपसी समझ व घनिष्ठता बढ़ेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए किसी बड़े संस्थान में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी शुक्र का गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। उपाय: सफेद वस्तु दान करें तथा कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, आकस्मिक परिवर्तन और विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत व लगन से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी से भी धन उधार न ले, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपको धन हानि भी हो सकती है। राजनीतिक के क्षेत्र से
जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। वहीं जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने हर लेन देन में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धनु राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह व उचित उपचार लें। उपाय: हल्दी के पानी से स्नान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें एवं 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 7वें भाव यानी कि साझेदारी, रोमांस और वैवाहिक सुख के भाव में सूर्य के साथ गोचर करेगा। आपके 7वें भाव में शुक्र का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगा, आपके बीच प्रेम व रोमांस को बढ़ाएगा तथा आपके बीच मौजूद सभी मतभेदों, विवादों और गलतफहमियों को दूर करेगा। यदि किसी न्यायालय में आपका कोई मामला चल रहा है तो आपको उसी में सफलता प्राप्त हो सकती है। पेशेवर रूप में देखें तो जातक जो विदेशी व्यापार से जुड़े हैं वे अपने व्यवसाय में उन्नति देखेंगे। आप इस अवधि में कुछ नए व्यवसाय करने की योजना बना सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा, साथ ही पदोन्नति के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो शुक्र के इस दौरान आपको अपनी पैतृक संपत्ति से भी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही अटका हुआ रुका हुआ धन वापस मिलने की भी संभावना है। इसके अलावा हाल ही में किए गए निवेश भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। शुक्र के कर्क राशि में गोचर के प्रभाव स्वरूप मकर राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। चूंकि इस अवधि में आपको अपने विषय की ओर ध्यान केंद्रित करने तथा उन्हें याद करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल है, कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। साथ ही किसी पुरानी बीमारी से भी निजात मिलने की संभावना अधिक है। उपाय: गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और ऋण के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। साथ ही आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। पेशेवर रूप में देखा जाए तो कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको उनसे सावधानी बरतने की और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहने की जरूरत होगी। फ्रीलांसिंग कार्य कर रहे जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहने वाली है। आपके बीच पुराने मतभेद व विवाद खत्म होंगे। वहीं विवाहित जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी से बात करें और सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए उचित होगा। वहीं विदेशी धन लाभ के मामले में यह गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको यह सलाह दी जाती है कि दौड़ भाग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें, वहीं दही का दान करें।